दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें जयपुर के यूट्यूब ब्लॉगर आलोक और संजना ने भेजी है। ये कहानी उत्तराखंड के घने जंगलों में छिपे एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर की है जिसके बारे में आज तक किसी नक्शे या किसी किताब में नहीं लिखा और ना ही किसी इंसान ने कभी इसका जिक्र किया। लेकिन जयपुर के एक पति पत्नी ने उसे अपनी आंखों से देखा और पूरी रात उस मंदिर में रुके भी, लेकिन अगली ही सुबह वह मंदिर हमेशा के लिए गायब हो गया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी को। दोस्तों, जयपुर के रहने वाले आलोक और उनकी पत्नी संजना को पहाड़ों में ट्रैकिंग करने का बहुत शौक था। दोनों हर साल किसी नई जगह पर घूमने निकल जाया करते थे। इस बार भी उन्होंने उत्तराखंड के चमोली में एक कम प्रसिद्ध पहाड़ी इलाके की ट्रैकिंग करने का फैसला किया। उन्होंने सामान बांधा और ट्रेन पकड़कर जयपुर से ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश से बस पकड़कर चमोली पहुंच गए। चमोली से दूर पहाड़ों में बसे एक गांव में उन्होंने स्टे किया। अगली सुबह उठकर उन्होंने गांव वालों से वहां घूमने का सबसे अच्छा ट्रैक पूछा। गांव के लोगों ने उन्हें एक पुराना रास्ता बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि शाम होने से पहले वापस लौट आना, क्योंकि इन पहाड़ों में कई ऐसी जगह भी मौजूद है जहां जाने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता। दोनों ने इसे अंधविश्वास समझा और हंसते हुए बात टाल दी। सुबह ट्रैकिंग शुरू हुई। रास्ता बेहद खूबसूरत था। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ों से गिरते हुए झरने और चारों तरफ गहरी खामोशी। करीब 6 घंटे चलने के बाद मौसम अचानक बदल गया। घना कोहरा पूरे जंगल में फैल गया और ठंड अचानक बढ़ गई। तभी संजना की नजर दूर पहाड़ पर पड़ी। कोहरे के बीच एक बहुत ही विशाल पत्थरों का मंदिर दिखाई दे रहा था। आलोक हैरान रह गया। इतना बड़ा मंदिर और हमने कभी इसके बारे में सुना तक नहीं। दोनों धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। वहां तक पहुंचते पहुंचते उन्हें 3-4 घंटे और लग गए। तब तक शाम होने लगी थी। मंदिर दूर से जितना पुराना दिख रहा था, पास जाकर देखा तो उससे भी ज्यादा विशाल था। उसके विशाल दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी इंसान की बनाई हुई नहीं थी। मंदिर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी घंटी लटक रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी घंटी अपने आप बज उठी। दोनों घबरा गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद हवा का असर होगा। इतने में सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। जंगल का रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा था। आलोक बोला, अंधेरा काफी हो चुका है, अब वापस जाना खतरनाक होगा। ऐसा करते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं। संजना पहले तो डर गई, लेकिन मजबूरी थी। दोनों ने मंदिर के गलियारे में अपना बैग रख दिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। दोनों ने बाहर थोड़ी आग जलाई और खाना खाने लगे। फिर गलियारे की एक दीवार की ओट में उन्होंने सफाई करी और अपना बिस्तर लगा लिया। थोड़ी देर बातें करने के बाद वे दोनों सोने की कोशिश करने लगे। बाहर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। रात के लगभग 11 बजे का समय था। मंदिर के अंदर एक अजीब सी ठंड बढ़ने लगी। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। न झिंगुरों की आवाज, न हवा की सरसराहट। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी अनजाने डर से जम गया हो। कुछ देर बाद मंदिर की वही बड़ी विशाल घंटी टन टन की आवाज के साथ अपने आप बजने लगी। आलोक घबराकर उठकर बैठा हो गया। संजना, तुमने सुना? घंटी की आवाज से संजना की आंखें भी खुल चुकी थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, लेकिन घंटी बजा कौन रहा है? दोनों ने टॉर्च जलाकर बाहर देखा। पूरा मंदिर खाली था। घंटी लगातार हिल रही थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। दोनों ने सोचा कि हवा की वजह से ये घंटी हिल रही होगी। दोनों वापस अंदर आ गए, लेकिन अब उन दोनों की नींद उड़ चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद उन्हें मंदिर के पीछे से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। आलोक ने धीरे से कहा, चलो देखते हैं। दोनों आवाज का पीछा करते हुए मंदिर के पिछले वाले हिस्से में पहुंचे। वहां पहुंचकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कुछ सफेद कपड़ों में लिपटे हुए लोग वहां गोल घेरा बनाकर बैठे थे। उनके हाथों में दीपक थे। वे सभी एक साथ मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी के पैर जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर हवा में थे। संजना ने डर के मारे आलोक का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी उन लोगों ने एक साथ मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और बिना सिर घुमाए सभी की आंखें एक साथ आलोक और संजना की तरफ घूम गई। उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। आलोक ने धीरे से बोला, भागो अभी। दोनों पूरी ताकत से मंदिर के अंदर भागे और मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाजें आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग मंदिर के चारों ओर घूम रहे हो। फिर अचानक किसी ने दरवाजे पर जोरदार चोट मारी। ये सुनकर संजना चीख पड़ी। उसी समय मंदिर के अंदर रखी सारी भुजी हुई मसाले अपने आप जल उठी।
पूरा मंदिर लाल रोशनी से जगमगा उठा। दीवारों पर बनी आकृतियां अब हिलती हुई दिखाई देने लगी। आलोक ने टॉर्च उनकी ओर डाली, लेकिन आकृतियां फिर से पत्थर जैसी स्थिर हो गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। उन दोनों को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 3 बजे फिर एक भारी आवाज पूरे मंदिर में गूंजी। जो यहाँ रात बिताता है वह कभी इस मंदिर से वापस नहीं जाता। आवाज इतनी भारी और तेज थी कि पूरा मंदिर कांप उठा। आलोक और संजना ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी मंदिर के गर्भगृह का विशाल दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से तेज सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। गर्भगृह का विशाल दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था। उसके अंदर से निकल रही सुनहरी रोशनी इतनी तेज थी कि आलोक और संजना अपनी आंखें पूरी तरह से भी नहीं खोल पा रहे थे। धीरे धीरे उस रोशनी में से एक सफेद वस्त्र पहने लंबी जटाओं वाला बूढ़ा साधु बाहर आया। उसके चेहरे पर न गुस्सा था और न मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, तुम दोनों यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। ये सुनकर आलोक ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं? साधु ने जवाब नहीं दिया। उसने बस मंदिर की दीवारों की तरफ इशारा किया। अचानक दीवारों पर बनी सभी आकृतियां जीवित होती हुई दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों आत्माएं पत्थर के भीतर कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। संजना डर के मारे रोने लगी। तभी साधु ने कहा, यह मंदिर इंसानों की दुनिया का नहीं है। यह केवल कुछ चुनिंदा रातों में ही दिखाई देता है। जो लोग लालच, जिज्ञासा या किस्मत से यहाँ पहुँच जाते हैं वे अक्सर कभी वापस लौटकर नहीं जा पाते। दोस्तों, दरअसल यह मंदिर दूसरे डायमेंशन का था, जिसका दरवाजा कभी कभी धरती पर खुलता था। आलोक ने हाथ जोड़कर कहा, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दीजिए। साधु कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, सूरज निकलने तक इस मंदिर के बाहर मत जाना, चाहे बाहर से कोई भी आवाज दे, चाहे तुम्हें किसी अपने की आवाज ही क्यों ना सुनाई दे। ये कहकर वह धीरे धीरे उसी रोशनी में विलीन हो गया और गर्भगृह का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरी रात मंदिर के बाहर से अजीब अजीब आवाजें आती रही। कभी इनके रिश्तेदार इन्हें बाहर आने के लिए बोलते, तो कभी इनके दोस्तों की आवाज आती और कभी ऐसा लगता कि कोई छत पर चल रहा हो। लेकिन ये दोनों जानते थे कि ये सच नहीं है। बाहर गए तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। आलोक लगातार भगवान का नाम जपता रहा और संजना उसकी बाह पकड़े बैठी रही। आखिरकार सुबह की पहली किरण मंदिर के दरवाजे पर पड़ी। बाहर पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। आलोक ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर सब कुछ सामान्य था। वो दोनों मंदिर से बाहर निकलकर चारों तरफ का नजारा देखने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों ने पीछे मुड़कर मंदिर की तरफ देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर अब कोई मंदिर नहीं था। उनके पीछे केवल एक खाली चट्टान थी जिस पर काई जमी हुई थी। दोनों ने घबराकर अपने बैग देखे। बैग वहीं पड़े थे। रात में मंदिर के अंदर ली गई उनकी सभी तस्वीरें भी मोबाइल से गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मंदिर कभी अस्तित्व में था ही नहीं। किसी तरह दोनों जंगल से बाहर निकले और गांव पहुंचे। आलोक और संजना उस रहस्यमयी मंदिर से किसी तरह अपनी जान बचाकर लौट आए, लेकिन आज तक भी उन्हें यह समझ नहीं आया कि वह मंदिर आखिर था क्या और वह जंगल से अचानक कहाँ गायब हो गया। उन्होंने दोबारा कभी उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। बाद में जब उन्होंने गांव के लोगों से उस मंदिर के बारे में पूछा तो हर किसी का एक ही जवाब था कि उस जंगल में ऐसा कोई मंदिर कभी था ही नहीं। लेकिन आलोक के मोबाइल में उस मंदिर के बाहर खींची गई एक धुंधली सी तस्वीर आज भी मौजूद थी। तस्वीर में मंदिर तो दिखाई देता है, लेकिन उसके मुख्य दरवाजे पर सफेद कपड़ों में खड़ी एक रहस्यमयी आकृति भी साफ नजर आती है, जिसे उन्होंने उस रात फोटो खींचते समय अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। तो क्या वह मंदिर किसी दूसरी दुनिया का था? क्या वह केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिखाई देता है, या फिर उत्तराखंड के उन घने जंगलों में वह रहस्यमयी मंदिर आज भी मौजूद है? तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमयी मंदिर की कहानी। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर रोज ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताना कि अगर आप आलोक और संजना की जगह होते तो क्या उस मंदिर के अंदर जाते। मिलते हैं अगली एक और रहस्यमयी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि हर डरावनी कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ रहस्य आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं और वो छुपे हुए हैं।